दिसंबर को अप्रोच कर रहे हैं। आज 18 तारीख हो गई है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी ये स्थिति और गंभीर होती जाएगी। उसको लेकर किस तरह से समाधान करने की कोशिश कर रही है दिल्ली सरकार। आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है दोपहर 12 बजे के करीब। गोपाल राय वो मीटिंग लेने वाले हैं तमाम आला अधिकारियों के साथ। ग्रैफ 4 आज सुबह 8 बजे से लागू हो गया है। आप जिस जगह पर हैं वो भी एक लैंडमार्क है अक्षरधाम। क्या दिखा पाएंगे? कुछ दिख भी रहा है या नहीं दिख पा रहा? और सुप्रीम कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई है जावेद। देखिए, अक्षरधाम दिखाने की कोशिश हम करते हैं। एक बार ज़रा तस्वीर आप देखिए, आपको धुंध ही धुंध नज़र आएगी। अक्षरधाम तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। कल मैंने यहाँ से रिपोर्ट किया था पंकज, कल अक्षरधाम मंदिर फिर भी दिखाई दे रहा था, लेकिन आज स्मॉग इतना ज़्यादा है कि बिल्कुल भी अक्षरधाम आपको नज़र नहीं आएगा। इसी से लगा हुआ NH9 है, वहाँ की भी तस्वीर एक बार देख लीजिए, किस तरह से स्मॉग ही स्मॉग नज़र आ रहा है। गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन है। ये तस्वीर अक्षरधाम के आसपास है। इसके अलावा पूरी दिल्ली में लगभग यही हाल है। प्रियंका भी बता रही थी 500 पार द्वारका में कर चुका है। तो आप समझिए कि क्या हालात दिल्ली में हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेशंस हैं जहां 490 से ज़्यादा है। एक तरह से आपात स्थिति दिल्ली में बन गई है। यही वजह है कि दिल्ली में आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक बुलाई है। देखिए, ग्रैफ 4 में किस तरीके से सख्तियों से लागू किया जाएगा वो तो है ही, लेकिन इस बात पर भी नज़र रहेंगी पंकज कि अलग से दिल्ली सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि ग्रैफ 4 में एक नियम ये भी है कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से अतिरिक्त कदम भी उठा सकती हैं। तो इस पर आज ये नज़र रहेंगी कि क्या कोई फैसला लिया जा सकता है, क्या ऑड इवन जैसा कोई विकल्प हो सकता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बताते हैं दिल्ली में व्हीकुलर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में तमाम चीज़ें हैं कि आगे आने वाले दिनों में जब सर्दी और बढ़ेगी, पॉल्यूशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि हालात दिल्ली के बेहद खराब हो चले हैं। बिल्कुल जावेद, मैं लौटूंगा आपके पास, कुछ और बातें करेंगे। प्रियंका भी हमारे साथ इंडिया गेट से बनी हुई है। इस बीच आपको बता दें, प्रदूषण की वजह से NCR का जो हालत है वो भी दिल्ली से कुछ अलग नहीं है। दिल्ली के आसपास के जो शहर है वहां पर भी गहरी धुंध छाई हुई है। दिल्ली NCR की 3 तस्वीरें अब आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं आपको। इसमें गाजियाबाद है, उसके अलावा दिल्ली तो है ही, और नोएडा। ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली NCR के ऊपर धुंध की मोटी चादर बिछा दी गई हो। स्मॉग की वजह से लोगों को ड्राइविंग में भी दिक्कत पेश आ रही है। जाहिर बात है, अब जब कुछ दिखता नहीं है, विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है, सड़कों पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों को होती है। और कई सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं इसके चलते, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। सो अलग तो दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू होने के बाद 8 बजे से आज सुबह लागू हो गया है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में पोल्यूशन के लेवल को पंजाब में जलाई गई पराली ने भी बढ़ा दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती है। अगर ग्रैफ 3 लागू करने के बावजूद भी पोल्यूशन की स्थिति नहीं सुधर रही तो अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय आतिशी मार लेना। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण नहीं हटेगा। प्रदूषण का मूल कारण है डस्ट, धूल, वो सड़कें, वो गड्ढे जो तुम भर नहीं पाए हो। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर आते हैं, उन गड्ढों की वजह से पोल्यूशन पैदा होता है। व्हीकल पोल्यूशन है, उसकी वजह से होता है। या वो पराली का धुआं है जो पंजाब से आके दिल्ली का गला घोट रहा है, दिल्ली को धुआं धुआं कर रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। आप कितने भी अगर प्रतिबंध लगाने से पोल्यूशन कम होता तो आज कम होना चाहिए था। आज भी 475 से पार है। दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। तो ग्रैफ 3 लगाकर आप ठीक है एक कुछ लोगों को सांत्वना दे सकते हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दिल्ली में प्रदूषण अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण है जो दिल्ली की जनता भुगत रही है। हमेशा पंजाब पराली बोलते रहे। पंजाब की पराली आज आपको सॉल्व करनी थी। 7000 से अधिक घटनाएं हो चुकी। कहाँ है बायोडिकम्पोजर? और अब पंजाब की पराली पर चुप है क्योंकि वहां फेल हो गए। तो यूपी हरियाणा को दोष, इजराइल लेबनान को दोष, किसी को भी दोष। अरे स्मॉग टावर का क्या हुआ? वैसे 23 करोड़ रुपए वाला कोई पता नहीं। यमुना जी की सफाई को क्या हुआ? कोई पता नहीं। जहरीला पानी हो गया, कोई पता नहीं। हवा जहरीली, पानी जहरीला, दोष किसी और का, दोष मेरा नहीं है। हमने काम किया तभी तो हम CNG बस चला रहे हैं। हमने काम किया तभी तो 2000 इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं। हमने काम किया तभी तो दिल्ली के सारे जो पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज उसको हमने 100% शिफ्ट कर दिया। हम काम कर रहे हैं तभी तो 24 घंटे बिजली सप्लाई कर रहे हैं, जनरेटर का धुआं कम कर रहे हैं। और भाजपा की सरकारें क्या कर रही हैं? आप BS4 की पोल्यूशन फैलाने वाली बस भेजोगे दिल्ली के अंदर जानबूझ करके। पंजाब में जहां सबसे ज्यादा पराली जलती थी 47,000 से घट के 7,500 हो गई, और उत्तर प्रदेश में 1500 जली थी 2 साल पहले, वो 2,500 हो गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी ले ली है क्या कि हम दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए पोल्यूशन बढ़ाते रहेंगे? सवाल
ये नहीं है कि कंपटीशन क्या है, सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों को मिला क्या। जो काम नहीं हो उसमें कहा जाता है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, और जो हो जाता है उसका क्रेडिट खुद लेते हैं। तो दोनों में से एक बात तो हो नहीं सकती। तो 10 सालों में दिल्ली को मिला है प्रदूषण की मार, टूटी हुई सड़कें। मुख्यमंत्री जी ने तो खुद माना जेल से आने के बाद कि सड़कें टूटी हुई हैं। तो आते ही पहले तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि अभी की जो मुख्यमंत्री हैं वो 1 साल से PWD मिनिस्टर हैं, वो काम नहीं कर रही थी। तभी तो सड़कों की रिपेयर के लिए केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। और मेरे दो सहयोगी हैं अक्षरधाम के पास से हमारे साथ जावेद मंसूरी हैं, उसके अलावा इंडिया गेट जो है वहां पर मौजूद हैं प्रियंका कांडपाल। जावेद, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, यहां बीजेपी का ये कहना है कि भाई जब आपकी सरकार नहीं थी पंजाब में तो आप पराली करते थे, अब खामोश बैठे हैं, अब सारा का सारा दोष जो है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दे रहे हैं। देखिए, अभी जब पॉल्यूशन लेवल सीवियर प्लस पहुंच चुका है, उससे पहले से ही आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए होते रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ये कहती रही है कि जब दिल्ली में वेरी पुअर AQI था, तब आनंद विहार में सीवियर कैटेगरी में AQI होता था, और उस वक्त दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश पर ये ठीकरा फोड़ा था। चूँकि वहाँ पर कौशाम्बी बस डिपो है, वहाँ से डीजल की बसेस आती हैं, इसलिए वो एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। और ये आरोप लगाया था कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। ये दावा भी किया गया था पराली को लेकर कि पंजाब में पिछले सालों के मुकाबले पराली की घटनाएं कम हुई हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये बढ़ी हैं। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाती है कि जब से वहाँ पर सरकार बनी है वो खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन दिल्ली के पोल्यूशन की अगर जहाँ तक बात करें, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, अभी पिछले दिनों एक्सपर्ट्स मीट एक हुई थी, उन्होंने बताया था कि दिल्ली में 1/3 जो पोल्यूशन है वो दिल्ली का अपना स्रोत है, और उसमें जो आधा पोल्यूशन है वो व्हीकुलर पोल्यूशन है, वाहनों का प्रदूषण है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि इसको किस तरह से काबू किया जा सकता है, और आज जब बैठक होगी तो उसमें क्या कदम ऐसे उठाए जा सकते हैं कि पोल्यूशन को कुछ कंट्रोल किया जा सके आगे आने वाले समय में। बिल्कुल। तो आज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, गोपाल राय अपने आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं, 12 बजे के करीब का वक्त है। सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होने वाली है, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका, देखिए, जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग आते हैं उनसे तो आप मिल ही रही हैं, क्योंकि इंडिया गेट में आप काफी दिनों से 3-4 दिन से रिपोर्ट कर रही हैं। ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, और आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 4 लागू हो गया है। क्या उसमें थोड़ी कमी आई है जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग आते हैं? और तमाम आप नेताओं से भी मिलती हैं, आपने बीजेपी के नेताओं को पकड़ा, शहजाद पूनावाला को पकड़ा, उसके अलावा कांग्रेस के नेताओं से भी आपने बात की। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो क्या उपाय किए जाते थे